नमस्कार मित्रों। जय श्री महाकाल। आज आप केवल एक मंदिर की कहानी नहीं सुनेंगे। आज आप उस शक्ति के समीप जाएंगे जो समय से भी पहले थी और समय के समाप्त हो जाने के बाद भी रहेगी। आज हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, उस ज्योति की जो काल को भी नियंत्रित करती है। जब यह सृष्टि नहीं थी, जब न दिन था न रात, न सूर्य न चंद्र, न दिशा न आकाश, तब भी जो था वह थे महादेव, शिव, जो आदि भी हैं, अनंत भी हैं और महाकाल भी हैं। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक परम चेतना थी। न कोई नाम, न कोई रूप, न कोई सीमाएं। उसी चेतना को वेदों ने कहा शिव। शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी हो, जो शुद्ध चेतना हो। उस समय न काल था, न मृत्यु थी, न जन्म था। लेकिन जब सृष्टि की इच्छा जागी, तभी कंपन उत्पन्न हुआ और उसी कंपन से काल का जन्म हुआ। पर ध्यान रखिए, काल भी किसी से उत्पन्न हुआ और वह थे महाकाल। महाकाल केवल शिव का एक नाम नहीं है। महाकाल वह सत्ता है जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करती है। समय सबको नष्ट करता है, राजा, गरीब, देवता, दानव। लेकिन महाकाल समय के भी स्वामी हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया कालों के भी काल। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत। लेकिन शिव उस काल से भी ऊपर हैं। इसीलिए जब मृत्यु आती है तो वह भी महाकाल के आदेश से आती है। उज्जैन केवल एक नगर नहीं है, यह चेतना का केंद्र है। प्राचीन काल में इसे अवंतिका कहा जाता था। यह 7 मोक्ष नगरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, द्वारका और उज्जैन। मान्यता है जो व्यक्ति उज्जैन में महाकाल के सानिध्य में प्राण त्याग करता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यहां बहती है पवित्र क्षिप्रा नदी, जिसके दर्शन मात्र से मन शुद्ध हो जाता है। क्षिप्रा नदी केवल जल नहीं बहाती, यह तपस्या, संयम और मोक्ष की धारा है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत की कुछ बूंदें क्षिप्रा में गिरीं। इसी कारण यह भूमि सिद्ध भूमि कहलाती है। यहीं हर 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ होता है, जहां करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं। अब प्रश्न उठता है, ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ज्योति का अर्थ है प्रकाश, लिंग का अर्थ है चिन्ह। ज्योतिर्लिंग उस अनंत प्रकाश का प्रतीक है जिसका कोई आदि और अंत नहीं। शिव ने स्वयं 12 स्थानों पर उस दिव्य प्रकाश को धरती पर स्थापित किया। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ। पर इनमें से सबसे रहस्यमय है महाकालेश्वर। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश से एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न ब्रह्मा उसका शीर्ष देख सके, न विष्णु उसका आधार। तभी उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं ही अनंत सत्य हूं। वही स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाया। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। लेकिन महाकाल मृत्यु के भी स्वामी हैं। इसीलिए यहां मृत्यु भी भयभीत रहती है। यहां भस्म आरती होती है।
जो संसार की नश्वरता का प्रतीक है। भस्म बताती है सब नष्ट होगा, केवल शिव सत्य है। भस्म आरती सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में होती है। यह कोई साधारण आरती नहीं, यह जीवन और मृत्यु का दर्शन है। भस्म जो कभी शरीर था, महाकाल उसी को धारण करते हैं और कहते हैं। ब्रह्मास में उज्जैन के राजा चंद्रसेन महाकाल के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से महाकाल स्वयं प्रकट हुए और दैत्यों का नाश किया। उसी समय महाकाल ने वचन दिया, मैं यहीं विराजमान रहूंगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कहा जाता है महाकाल स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। महाकाल केवल देव नहीं है, वे समय है, वे चेतना है, वे सत्य है। जो शिव को समझ गया, वह जीवन को समझ गया। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।